यस। और मैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये नकलची बंदर को देखिए कितनी नौटंकी करती है, कितनी नौटंकी लड़की है। देखिए 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 ब्लॉगिंग करती है। अभी करने के लिए बोल दो तो रोना निकल आएगा। फुकट के वीडियो बनाती है मम्मी का मोबाइल लेकर। तो आज हम बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं खेत, मतलब एक हफ्ते बाद जा रहे हैं। मैं अभी चली गई थी रीवा, और रीवा से आए तो घर में ही थी 2-3 दिन, तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि दीदी भी आई थी। तो बस बेबी था तो उसे में सब बिजी रहते थे, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था खेत जाने का। अब हमें मतलब अब हम ज़्यादा दिन है नहीं गांव में, परसों हमें इंदौर के लिए निकलना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज फिर एक बार खेत घूम कर आती हूँ। शाम हो चुकी है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक तो वैसे गर्मी नहीं थी, लेकिन अभी कल से बहुत गर्मी होने लगी है गाँव में भी। लाइट तो रहती है, अच्छा है कि लाइट रहती है, वरना लाइट भी नहीं रहती गांव में तब तो हालत ख़राब हो जाती है। कल तो रात में इतनी ज़्यादा मतलब हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी कि हालत ख़राब। लाइट ही चली गई थी, हमें लगा कि बस 2-3 दिन के लिए गई, क्योंकि ऐसा होता है ना गांव में, जैसे ही हवा चलती है तेज़ तो लाइट ही गायब कर देते 2-3 दिन के लिए। सड़ते रहो, बोरिंग चलती ना पानी आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस बार। मतलब मेरा इस बार गांव का सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैंने 10 से 15 दिन हो गए हमें यहाँ पर, और हमें इस बार बहुत अच्छा लगा गांव में। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और रीवा भी गई थी, रीवा में भी 2-3 दिन थी, क्योंकि रीवा में एक्चुअली कोई रहता नहीं है। मम्मी गाँव में रहती हैं, पापा भी गाँव में रहते हैं, क्योंकि अभी शादी का टाइम चल रहा है ना, तो यहाँ जाना वहाँ जाना ऐसा हो जाता है ना, तो गाँव में ही सब लोग रहते हैं गर्मी में। बीच बीच में रीवा भी जाते हैं, बट अधिकतर टाइम जब से दादा दादी नहीं है तो गांव में ही रहना पड़ता है। तो इसलिए मम्मी पापा भी गांव में रहते, तो हम क्या करेंगे रीवा में रह के, तो इसलिए हम भी गांव में रहते हैं। और गांव में अच्छा भी लगता है, रीवा से ज़्यादा अच्छा लगता है गांव में। ये है पतली पतली पगडंडियाँ, जिस रास्ते से हम जाते हैं खेत। आपको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि हमारा खेत कहाँ पर है। जो लास्ट में पेड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे, वहाँ तक हमें जाना है। दिखाती हूँ ये नाली, जो कि ये खेतों के बीच मतलब साइड साइड में बनी है, पूरे खेत तक, मतलब जहाँ तक गांव में मतलब हर जगह बनी है। मेरे पापा नहर अध्यक्ष थे, तो तब ये नाली बनवाए थे। मतलब 5 साल का उनका अध्यक्ष बने थे इसका नहर का, तब उन्होंने ये नाली बनवाई थी खेतों में पानी जाने के लिए। जैसे बड़ी बड़ी जो नहर होती है वहाँ से पानी आता है खेतों में, जब बारिश नहीं होती तो फिर इसी के माध्यम से सिंचाई होती है, जो कि काफ़ी अब टूट चुकी हैं। 10 साल हो गए इसको बने हुए। तो अब क्या होता है ना कि खेत में जब ट्रैक्टर आते हैं तो तोड़ देते हैं नालियों को, तो इसलिए नुकसान तो किसानों का ही होता है, उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाता पानी। मम्मी भी जा रही हैं खेत, तो मम्मी तो आगे आगे निकल चुकी हैं, क्योंकि मम्मी के सर में बहुत दर्द हो रहा था। उनको हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा ही दर्द करता है। तो अभी तो थोड़ा कम था, तो उन्होंने बोला थोड़ा खेत घूम कर आते हैं, शायद अच्छा फील होगा तो ठीक हो जाए। तो मैं बोली चलो मैं भी चलती हूँ। तो इसलिए साथ में सोना और केशव भी जा रहे हैं कि सब लोग साथ में घूम कर आएंगे, क्योंकि अभी तो सबके वगैरह सबकी हो गई। मतलब कोई भी ऐसा खेत नहीं होगा जिसके खेत की कटाई नहीं हुई होगी, सबकी हो गई। तो सब कुछ यहाँ पर खाली खाली सही है, बस गाय है। और जिसके आम फड़े हैं तो आम ताकने के लिए बैठे रहते हैं लोग। वैसे तो आज इस साल बहुत कम लोगों के आम फड़े हैं, बहुत कम लोगों के आम में पता नहीं एक साल आते एक साल नहीं आते। इस हमेशा आता था, बट इस बार नहीं आए। थोड़े थोड़े 1-2 ऐसे ही लगे, गिरे बिल्कुल भी नहीं है ना। यार हम आए थे तो यहाँ पर हमको 3-4 आम मिले थे, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं मिले, एक भी आम नहीं मिला। तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लगे। यहाँ पर ये जो टूटा हुआ घर देख रहे हैं, यहाँ पर पहले लोग रहते थे, 1-2 लोग में रहते थे ना ऐसे। यहाँ पे भी गाय भैंस सब रहते थे, बगिया भी रहती थी, बट अभी नहीं रहता है। कौन है कौन लो हमें किसी के बारे में बता रही हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसके बारे में बता रही हैं। खुल के जानकारी लेंगे थोड़ी देर बाद। इसका कंकाल तंत्र लग रहा है, इंसानों का नहीं है, जानवरों का है। यहाँ पर एक भैंस गाय कुछ मर गई थी, उसी का है। ये महुआ का पेड़, वह जामुन का पेड़ है। मेरे खेत में जो जामुन का पेड़ है वो बहुत फला है, छोटे छोटे अभी फ्लावर है उसमें। कहाँ छोटा सा हरा तो दिख नहीं रहा है। तो गाइज अब हम पहुँचे, बस थोड़ी दूर की और दूरी है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। और देखो यार आसमान कितना खुला सा, कितना अच्छा लग रहा है ना,
बहुत प्यारा लगता है। शाम को खेत में आओ तो मज़ा ही आ जाता है। बस 1-2 दिन की बात और है, फिर उसके बाद तो फिर से इंदौर जाएंगे और फिर वही दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो काहे के लिए बैठा है गाना? वो जो मम्मी मुझे बात बताने वाली थी, तो ये बताने वाली थी, वहाँ पर मैंने एक लड़के को वीडियो में दिखाया है, बैठा हुआ था। वो गया था मुंबई हीरो बनने के लिए। उसने मतलब उसके घर में बहुत ज़मीन थी, बहुत प्रॉपर्टी थी, तो मतलब 2 से 3 एकड़ ज़मीन उसने बेची। उसके बाद वो हीरो बनने गया, फिर कुछ नहीं कर पाया, तो वापस आकर घर में बैठ गया। वो मम्मी मुझे बता रही थी कि देखो हीरो यहाँ पे बैठा है खेत में। क्या करें, अपना अपना लक होता है, कोई हो जाता है, कोई नहीं होता है। बट मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है, बस पैसे से काम नहीं चलता है। मेहनत करनी चाहिए तभी कुछ हो पाता है। लक के भरोसे आप कहाँ तक जा सकते हो। उसने वैसे 1-2 सीरियल में छोटा मोटा रोल भी किया है, मैंने देखा तो नहीं बट सुना है गांव में कि उसने उड़ान एक सीरियल आता था कलर्स पर, उसमें थोड़ा सा कहीं रोल आया था उसका, ऐसा मैंने सुना था, गांव में बोल रहे थे। और 1-2 सीरियल में और कुछ काम किया था। यूट्यूब ब्लॉग वीडियो वगैरह भी 2-4 बनाया उसने, बट सक्सेस नहीं हुआ तो उसने शायद छोड़ दिया। अब इससे ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं रहेगा ना। तो कल हमारा फिर से निमंत्रण है एक जगह, मतलब वो आर्मी में थे, मैं बब्बा लगते हैं रिश्तेदार में, मतलब दादाजी लगते हैं, तो वो आर्मी से उनके मतलब रिटायर हो चुके हैं। तो कल उनके यहाँ पे भंडारा है। हाँ, इसके यहाँ नहीं है चाची। ये जाएगी तो रात में ना जाएगी, क्या दिन में भंडारा रात में। तो मम्मी वही मुझसे पूछ रही हैं जाने के लिए। गीता तू गई थी? नहीं, हमको दिख रहा था जो वापस लल्ला को छोड़ने गए। हाँ, तो बस यहाँ लड़के की शादी में बस भाई मेरे इधर यही बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी तो कंपलसरी है कि लड़के की शादी में बननी है। बस तिलक, अगर तिलक में चले गए तब तो अच्छा खाना मिल जाएगा। उसके बाद जो 2-3 दिन निमंत्रण रहते हैं शादी का, लड़कों में स्पेशली, तो दाल चावल रोटी सब्जी और कढ़ी मिलती है। मतलब वो लगी नहीं रहा था उसकी शादी हो गई है, उसी तरह थी। कौन? वही अरे का नाम अरे तुमने हल्दी नहीं ना होती ना। हाँ, जब हमको ज्ञान था तो आज तब हम खड़ी रही लगाई थी ऐसा। चूड़ी तो बस कम से कम यहाँ तो लगाती है किस्म। तो बस वहाँ पे निमंत्रण है, तो मम्मी मेरे से पूछ रही हैं जाने का, तो मैं बोल रही हूँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं 4-5 दिन से बस न्योता ही खा रही हूँ। और आज हमारा निमंत्रण था चाची के यहाँ पर, पूड़ी सब्जी खीर चावल दाल, ये सारी चीज़ें बनी थी, जो कि मैंने इतने सारे निमंत्रण खाए, उतना खाना मैंने कहीं पर नहीं खाया। और मैं अपनी चाची के घर में पूरे 4 पूड़ी खाई, मतलब मज़ा आ गया। देसी खाना मुझे बहुत पसंद है। देसी खाना मतलब नॉर्मल आलू टमाटर की सब्जी, पूड़ी दाल चावल खीर, मज़ा आ जाता है। बुरी हालत हो चुकी है क्योंकि सब बिना पानी के सब सूख गए यार। क्या दिन थे, वहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब इतने सारे आम होते भाई, इस साल तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पेड़ बचे जो कि वो भी नहीं फड़े, थोड़े बहुत फड़े होंगे बस, तो कोई आता भी नहीं है। मेरे दादा दादी थे होते थे, पूरा गांव खाता था, सच में बोल रही हूँ। थोड़ी सी हवा चले कि पूरा गांव आ जाता था आम लेने के लिए। लेकिन अब तो भाई मेरे घर में भी नहीं, मेरे घर के लिए तक नहीं है, और तो दूर की बात, कोई आता भी नहीं है। आम पे लगे तो है, को ताकि नहीं तो वो तोड़वा के मान लिया तो 2-4 किलो हुए हो जाए, ताकि तो है नहीं को।
गाइस आज देखो अब नाइट हो चुकी है। घर मम्मी हम लोग को अकेले छोड़ कर चली गई है घर, तो हम लोग अब तीनों अकेले अकेले साथ में जा रहे हैं। बट अंधेरा हो गया तो मुझे तो बहुत डर लगता है गांव में अंधेरे में खेत में। मैं जल्दी से जा रही हूँ घर। बाय बाय। आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।